बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। फॉरवर्ड चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज 5.1 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हम लोगों ने इस सोल्यूशन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है और फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। अब रियल लाइन का आप सब लोगों को पता होगा किस फॉर्म को आप लोग रियल लाइन बोलते हैं। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोगों को इस चीज के बारे में मजीद क्लियरेंस मिलती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। चलें जी, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे आप लोग देखिए जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 12x आप लोग इसी साइड पे आने दें। ठीक है, इधर आप लोगों के पास -6 है, ये प्लस का 30 है, दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x। इन दोनों को अगर हम लोग जो है वो माइनस करें, आप लोगों को पता है जब दोनों वैल्यूज माइनस की हों तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस हो जाती हैं दोनों वैल्यूज। यहाँ पे आपके पास 36 आ जाएगा और बड़ी अमाउंट का जो साइन होता है वो आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद x हमारे पास यहीं पे रह गया। -36 से आप लोगों के पास उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना 12 पे, बिकॉज 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हम लोगों ने कर दिया, ये देखें जी कैंसिल हो जाते हैं। 12 1 एंड 12 3। ठीक है, आप लोग छोटे टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को जो है वो ज्यादा मजीद कटिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने इसको डायरेक्टली 12 के टेबल पे कट कर दिया है। अब आप लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, जो कि आपके पास क्या आई है, -3 आप लोगों के पास बेसिकली आपकी वैल्यू आई है x की। उन्होंने भी कहा था सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप लोगों की बुक पे इक्वेशन को उन्होंने चेक भी किया हुआ है। चेक किस तरह करते हैं कि जो आप लोगों के पास इक्वेशन आप लोगों को गिवन होती है, ठीक है, जो जिस तरह आप लोगों के पास ये 12x है, +30 है, -6 है, आप लोगों ने जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इस तरह आप लोग इसको चेक कर लो। ठीक है जी, आप लोगों की बुक पे हुआ है तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चलें जी भाई, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग दे दें चेक। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, 12x, x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। अब आप लोग इसको क्या करें, चेक कर लें। अब 12 को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -36 एंड प्लस का 30 इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे आप लोग देखें, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, अब बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक प्लस की एक माइनस की, मतलब ये दोनों आपके पास क्या होंगे, माइनस होंगी। 30 में से 36 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाता है, रिमेनिंग 6 रह जाता है, और इस तरफ आपके पास क्या है, -6। तो आप लोग कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब आप लोगों के पास चेकिंग में आप जब किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी इक्वेशन को चेक करते हो और आपकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड के, तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने उसको सही तरीके से सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो बिल्कुल सही आई है। लेकिन अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कोई और आंसर आ रहा हो, जिस तरह आप लोगों के पास एक तरफ -3 आ रहा हो, दूसरी तरफ -6 आ रहा हो, तो इसका मतलब है आप लोगों ने की जो एक्स की वैल्यू आई है वो वैल्यू ही गलत आई है, और या फिर आप लोगों ने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से आप लोगों की जो चेकिंग है वो मिस्टेक आ रही है। उन्होंने फिर नेक्स्ट हम लोगों को क्या कहा है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलें जी भाई, हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको नंबर लाइन पे। तो ये हम लोगों ने बना ली है अपनी नंबर लाइन। ठीक है, एक तरफ आप लोगों ने पॉजिटिव लिख दिया, दूसरी तरफ आप लोगों ने नेगेटिव वैल्यूज को लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, किस वैल्यू को हाईलाइट करना है, आप लोगों ने -6 को हाईलाइट करेंगे या फिर जो एक्स की वैल्यू है इसको हाईलाइट करेंगे। इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट आपका चेकिंग का मेथड था। ठीक है, आप लोगों ने जो एक्स की वैल्यू आपके पास बेसिकली आई होगी, जो कि आपके पास क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू -3, आप लोगों ने उसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। चलें जो भाई, नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप लोग इसको सर्कल कर लो ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 3 को रिप्रेजेंट किया है, कि हमारे पास जो आंसर हमारा आ रहा है वो 3 है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास आ रहा है सेकंड पार्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास x/3 है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास -12 है, ये 6 दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए जी, ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस, यानी कि इनको आप लोगों ने ऐड करना है, बड़े अमाउंट के साथ जो साइन आएगा वो साइन लिखना है। चलें जी भाई, हम लोग इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 12 में 6 को ऐड करो तो आ जाता है 18 एंड माइनस। यहाँ पे आप लोगों के पास x जो है एज इट इज आ गया, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर ये देखें जी, आप लोगों ने क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, तो आपके पास आ गया 54। तो आप लोगों ने इधर क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 54 आप लोगों के पास आ रहा है 18 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और फिर 18 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास क्या आ रहा है, 54। यह आप लोगों के पास आपकी x की वैल्यू निकल आई। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको चेक कर लेना। तो चलें जी भाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको, ये देखिए जी, x की जगह आपके पास क्या आ गया, -54 बाय 3 प्लस हमारे पास आ गया 6 इज इक्वल्स टू -12। अब यहाँ पे आप लोग इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं 6 को, या फिर आपको 6 जो है वो आप लोग डायरेक्टली दूसरी साइड पे ले जाओ और आप लोग जो है वो इसको इसी तरह वैल्यू को सॉल्व कर लो। तो चले जी मैं आपको बताती हूँ। चलें जी भाई, इधर हम लोगों ने लिख लिया -54/3 इज इक्वल्स टू -12 एंड -6। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, अगेन माइनस, आप लोगों के पास यहाँ पे हो गया -18। सो आप लोग इधर लिख लें -54/3 इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, अब देखें जी, ये -54 इसी साइड पे रहेगा, ये -18 है, ये 3 दूसरी साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास क्या आता है, 54, और ये माइनस का साइन आप लोगों के पास उसके साथ एज इट इज आ गया। तो -54 इज इक्वल टू -54, यानी चेकिंग में आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये हम लोगों ने बना ली है नंबर लाइन। ठीक है, आप लोग जो है वो एक एक करके लिखते रहोगे तो आप लोगों के पास बहुत लंबी नंबर लाइन जो है वो चली जाती है। तो इसलिए या तो आप लोग इसको 20-20 से कर लो या 10-10 करके कर लो। मैंने डायरेक्ट 50 और 100 लिखा है। ठीक है, 50-50 का गैप रखा है मैंने बीच में। हमें क्या चाहिए, -54। ये हमारे पास है -50। यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं कि हमारे पास क्या है, -54। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -54। हमें यही चाहिए था। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों आपके पास एक्स की वैल्यूज आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एलसीएम आ रहा है इन दोनों का 4। अब इसको 4 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2x -3x है इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/12 है। अब 2x में से 3x को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाता है, -x है। उसके बाद आप लोग देखिए जी 1/12 है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके हमारे पास क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पे हमारे पास इनको हम लोग जो है वो कट कर देते हैं। ये देखें जी, 4 1 एंड 4 3 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, -x इज इक्वल टू 1/3। अब जो माइनस का साइन है वो हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास जो हमारा x होगा, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू -1/3। ये हमारे पास क्या है, हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे अपने क्वेश्चन को कि हम लोगों ने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, हमने x की वैल्यू को सही निकाला है कि नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, x और 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3 x की जगह आ गया, और 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 -3 है। x हमारे पास यहाँ पे x की जगह आ जाएगा -1/3, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है उससे, 4। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं 4। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल के इस तरफ है 1/12। अब देखें जी, ये 3 तो हमारे पास इस 3 के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट आप लोग देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है -1 एंड माइनस एंड माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, -1/3 को डिवाइड करा लेते हैं, -1/3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -1/6। इधर हमारे पास है -1/6 है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है +1/4। इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/12 आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग जो है इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास क्या है, -1/6 -1/6। उसके बाद हमारे पास क्या है, +1/4 +1/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/12।
ये हमारे पास बन गया है 1/12 जो कि इक्वल किसके है हमारे पास 1/12 के। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने अपनी एक्स की वैल्यू को बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करा लिया। अब हमारे पास क्या आ रही है एक्स की वैल्यू -1/3। तो यहाँ पे हम लोग -1/3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास कैलकुलेटर है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है -1/3 लिखना है। ठीक है जी भैया, आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा है -0.333 के। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने जीरो के इस तरफ जाना है, माइनस वाली साइड पे हमारे पास है 0.33, तो कुछ यहाँ पे हमारे पास हमारी वैल्यू बन रही है -1/3। इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हम लोगों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे पास हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये 2 आपके पास एज इट इज ही रहेगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाता है 14x प्लस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 28 प्लस हमारे पास है 12x। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास है 2 वो इसी साइड पे रहेगा, ये प्लस का 28 है, ये इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का 28। 14 प्लस 12 आप लोगों के कैलकुलेटर पे आप लोग देखें तो आ जाता है 26x। ठीक है, आप लोग ये स्टेप अलग अलग भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाइए। चलें जी भैया, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए जी, 2 में से हम लोगों ने माइनस करना है 28 को, यानी 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26, और साइन हमारे पास बड़ी अमाउंट के साथ वाला आएगा। इधर हम लोग लिख देते हैं 26 इज इक्वल टू 26x। अब ये -26 इसी साइड पे रहेगा, दूसरा देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। सो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। सो हमारे पास जो हमारा x है वो किसके इक्वल आया है -1 के इक्वल। ठीक है जी, x हमारे पास -1 के इक्वल आया है। चलें जी भाई, हम लोग अब क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है 2 -1 +4 है हमारे पास, प्लस हमारे पास 12x है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12 एंड -1। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास हो गया -2 +4। उसके बाद हमारे पास है +12 था, तो ये हमारे पास इसकी वजह से क्या हो गया -12 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू 7 है, 4 में से 2 को माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है 2 -12। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी 2 इज इक्वल टू 7 2 क्या होता है 14 -12, तो हमारे पास क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारे पास जो हमारी x की वैल्यू है बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। ये हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा की है और हमारे पास जो है वो -1, हम लोग उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये -1 हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। बेसिकली ये हमारे पास हमारा रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, और इसको हम लोगों ने चेक भी कर लिया है, वो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर लेकर आ रही है। तो चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखें जी आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के पास 2 वैल्यूज दी गई हैं, दोनों ही x की हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। 3 और 4 का अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक है जी, आप लोग इसका एलसीएम लेके देख भी सकते हो साइड पे। अब देखें जी, आप लोगों ने इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 से, यानी कि हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगी, 3 4 12 होता है ना। ये 2x -1 वाली पूरी ब्रैकेट हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास है -4, वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ 12 बनाने के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 5/6 हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम लोग इसको जो है वो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 हमारे पास क्या होता है 8x, माइनस हमारे पास आ गया 4, -3 3 9x हो गया हमारे पास, और हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू 5/6 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी 8x है -9x है, 8x में से 9x को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है -x -4 इज इक्वल टू 5/6 है। ये 12 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 एंड 6 2 ये हमारे पास क्या हो गया उससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया -x -4 इज इक्वल टू 5 2 10 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास -x इसी साइड पे रह गया, उसके बाद ये -4 उधर जाके क्या हो गया +4।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 क्या होता है 14, और ये माइनस एक्स हमारे पास इस तरफ आ गया, ठीक है जी। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x इज इक्वल टू -14। ये हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये हमारे पास है -5x/10, ये -10/5x है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। ये हमारे पास है -5x/10, ये इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, +10/5x हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या रह गया है, 9 रह गया। तो चलिए जी भाई, इन दोनों का हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। मैं आप लोगों को ये दफा लेके दिखा भी देती हूँ यहाँ पे एलसीएम। सबसे पहले तो आप लोग देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है 5 और 10, ये हमारे पास सबसे पहले 2 पे जाता है, ठीक है जी, 2 5 जा। उसके बाद ये हमारे पास जाएगा 5 के टेबल में, यानी कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 5 जा 10, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 10। इस तरह आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन का भी एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। 10 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये ऑलरेडी 10 है तो -5x चेंज नहीं होगा। इसको हम लोगों ने 10 बनाना है इस 5 को, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 10 को भी ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया है, 10 2 जा 20x इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास है -5x प्लस 20x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 20 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास क्या था, 15x आ गया, और 9 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास हो गया 90। x हमारे पास इसी साइड पे रह जाता है, 90 ओवर हमारे पास यहाँ पे आ गया 15। अब देखिए जी, हम लोग 3 के टेबल पे भी जा सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 15 के टेबल पे जाऊंगी। 15 1 जा, उसके बाद आप लोग देखें 15 6 जा हमारे पास होता है 90। तो जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है वो आई है 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास चेक कर रहे हैं हम लोग, इसको देखें। फर्स्ट हमारे पास है -5, x की जगह आ गया हमारे पास 6/10 इज इक्वल टू हमारे पास है 9 - 10 है ओवर 5 है, और x की जगह यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है 6। अब इसको हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं। 5 6 हमारे पास क्या हो जाता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा -30/10 इज इक्वल टू 9 -10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 60/5 हो गया हमारे पास यहाँ पे। चलिए जी भाई, इनको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 10 1 जा एंड 10 3 जा। इधर हमारे पास रह गया -3। इधर आप लोग देखें जी, हमारे पास है, हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 9 - 60/5, ठीक है जी, 60 और 5 ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -3 के। तो ये हम लोगों ने लिख दिया -3 के। ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों की x की वैल्यू बिल्कुल सही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की जो वैल्यू 6 आई है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करवा लेना है। ये हम लोगों ने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये -4 है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 6, प्लस का 6 चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 और ये 8, इसके दरमियान में हमारे पास 6 आता है। ये हमारे पास समझे 5 आ गया, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लगा लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है 6 है, और यही हम लोगों ने हाईलाइट करना है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म के क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आप लोगों को इसको मजीद अच्छे वे में समझा सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।